गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत नू मेरा जय गुरुजी। संगत जी, आज हम लोग जो सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की संगत है सुनीता आंटी, उनका है। आंटी ने हमारे साथ 2 सत्संग शेयर किए हैं। आंटी ने इससे पहले भी हमारे साथ एक सत्संग शेयर किया था जो बहुत खूबसूरत था, और आज आंटी जी के जो 2 सत्संग हैं वो भी बहुत खूबसूरत है। आइए संगत जी, आंटी जी के सत्संग सुनते हैं। आंटी जी का पहला सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सुनने वाली सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं आज सुनने वाली संगत को ये अपना एक सत्संग सुनाना चाहती हूँ कि जब मैं गुरु जी से नई नई जुड़ी तो उन दिनों मुझे ऐसा लगता था, चूँकि मुझे अपने बारे में ये पता है कि मैं भक्ति में बहुत अच्छी नहीं हूँ और मेरे घर में भी सबको ये बात पता है। और जैसे कि मेरे मंदिर में सभी देवी देवताओं की तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं, पर मैं ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती। तो मेरे मन में ये था कि मुझे गुरु जी की ब्लेसिंग्स के रूप में मतलब उनका स्वरूप कभी मिल नहीं पाएगा, क्योंकि उतनी अच्छी मैं आस्तिकता नहीं रखती जैसे मूर्ति पूजा के मामले में। जैसे मतलब मैं दान धर्म में विश्वास करती हूँ कि कोई आए तो उसकी हेल्प कर देती हूँ। और फिर मेरे मन में एक शंका थी, सवाल था कि क्या मुझे गुरु जी का स्वरूप मिलेगा ब्लेसिंग के रूप में। पर गुरु जी ने मेरे मन की बात को सुना, समझा, पढ़ा मेरे मन को, और उन्होंने मुझे 6 घंटे में मेरी उस सहेली के माध्यम से गुरु जी का एक छोटा स्वरूप और एक लॉकेट दिलवाया। और मेरा भी असल में मन था कि अगर मुझे घर में ये कहा जाए कि भाई तुम पूजा पाठ तो करते नहीं, फिर तुम गुरु जी की तस्वीर भाई स्वरूप क्यों लगा रहे हो, तो मुझे इस डर की वजह से एक मन था कि काश के एक लॉकेट मिल जाए। अगर स्वरूप लगाने पे किसी ने एतराज़ करा तो मतलब मेरे को लॉकेट मिलेगा तो मैं उसको गले में पहन लूँगी। और गुरु जी ने मुझे मेरी सहेली के ज़रिए चीज़ें दिलवाई, यानी कि गुरु जी का लॉकेट और गुरु जी का एक छोटा सा स्वरूप। मेरे मन में ये भी आता था कि मैं जैसे मूर्तियों की और तस्वीरों की जो देवी देवताओं की उनका रख रखाव बहुत अच्छे से नहीं कर पाती, तो गुरु जी ने जो अपना स्वरूप मेरे पास भिजवाया, मतलब मेरी सहेली के ज़रिए मुझे दिलवाया, तो वो लेमिनेटेड है, जिसमें कि उस स्वरूप के बैक साइड में तो गुरु चरण के दर्शन होते हैं, और जो उसका फ्रंट साइड है उसमें गुरु जी के मुस्कुराते हुए चेहरे के दर्शन होते हैं। और मैं इस बात के लिए बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरु जी ने अपना हाथ मेरे सिर पे रखा और मुझे अपनी भक्ति के लायक समझा। और अब धीरे धीरे मैं जैसे गुरु जी के लिए नाश्ता रखना और फल रखना, बिस्किट रखना, पानी रखना, जल रखना, मतलब अब मैं अपनी दिनचर्या में काफ़ी हद तक मैं अपने आप को धीरे धीरे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ और सुधार भी चुकी हूँ। और उनके पास जो जल रखते हैं वही जल घर में इस्तेमाल हो रहा है। और जैसे फ्रूट्स आते हैं, जो भी चीज़ आती है, तो पहले गुरु जी के आगे हम उनको समर्पित करते हैं, फिर हम उसको हम खाते हैं, और कितना अच्छा लगता है। मेरा मन अब बहुत खुश रहता है। इस बात के लिए मैं गुरु जी को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और सुनने वाली संगत को मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे सत्संग को ध्यानपूर्वक सुना। और सत्संग के अंत में मैं कहना चाहती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम आंटी जी का दूसरा सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनने वाली सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं जो आपको अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, ये मेरा तीसरा सत्संग है। और मैं ये बताना चाहती हूँ इस सत्संग में कि मैं एक बार मतलब एक दिन मैं एक वीडियो सुन रही थी गुरु जी के विषय में। कोई थी एक आंटी जी ऐसे बता रही थी कि गुरु जी मन की छोटी छोटी विशेष को भी सुनते हैं और पूरा करते हैं। ये मतलब उस पूरे सत्संग में मेरे को ये बात ना बहुत टच कर गई। तो जैसे सत्संग मतलब मैंने पूरा सुन के वो वीडियो जैसे बंद करी और फिर मैं अपने घर के काम में लग गई। जैसे मेरे घर में मैं और मेरे हस्बैंड ही मतलब जैसे रहते हैं, तो घर में भी मैं बहुत कम रहती हूँ। हस्बैंड के साथ उनकी शॉप पे चली जाती हूँ। तो मेरा मतलब
जैसे कि मैं ना 2-3 सब्जियां जैसे है मैं बनाती नहीं घर पे। जैसे एक करेले की सब्जी हो, एक कढ़ी चावल जैसे बहुत कम बनते हैं मेरे घर में, राजमा भी। मतलब कहीं ना कहीं मेरी तबीयत मतलब निकालती भी नहीं कि मैं ये चीज़ें खा सकूं। पर मेरा ना काफ़ी दिन से मतलब 5-6 महीने से शायद मैंने कढ़ी चावल नहीं बनाए थे। तो मेरे मन में आया कि जैसे भाई वो आंटी सत्संग में कह रही थी कि गुरुजी मन के छोटी छोटी विशेष को भी सुनते हैं और बहुत जल्दी पूरा करते हैं। तो मैंने भी ऐसे फिर मजाक में ही सोचा कि भाई अगर गुरुजी भाई मेरी बात भी सुने और तो क्या मेरी छोटी सी विशेष जैसे ये है कि भाई मैं कढ़ी चावल खा सकूं। ऐसे कुछ मन में आ रहा था और अचानक मेरी देवरानी का मुझे फ़ोन आता है कि भाभी जी कोई काम है, आप मेरे पास आ जाओ। तो फिर मैं जैसे उनके घर गई तो फिर वो अपना खाना जैसे डाल के बैठी थी, खा ही रही थी वो लंच। तो उन्होंने कहा मैंने ना कढ़ी चावल बनाया है, क्या आप खाना चाहोगे? फिर मैं इतनी हैरान हुई और मेरे को गुरुजी के प्रति जो मेरा श्रद्धा भाव था वो बहुत ज़्यादा मतलब उस श्रद्धा में जैसे प्यार भी एक तरह से मिक्स हो गया। और फिर मेरे को लगा कि हाँ कि वो आंटी सत्संग में सही कह रही थी कि गुरुजी छोटी छोटी बातें भी जैसे मन की सुनते हैं। और इतना मतलब गुरुजी के प्रति मेरा विश्वास असीम बनता गया। और जब मैंने वहाँ अपनी देवरानी के घर जैसे कढ़ी चावल खाने शुरू करे, उनको ऐसा लगा कि जैसे मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहीं ना कहीं जो उन्होंने अपने लिए रखे थे थोड़े बहुत जैसे बचा के, वो भी उन्होंने मेरी प्लेट में डाल दिए और मैं सारे ही खाती चली गई। और इसलिए नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा थी, पर वो इतने प्यार से खिला रही थी तो पता नहीं ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी खुद खिला रहे हैं। और बस पता नहीं उस कढ़ी चावल में कुछ ऐसा मेरे को टेस्ट आ रहा था जैसे कि मैं बड़े मंदिर का जैसे लंगर खा रही हूँ। और अंदर से जैसे मन खुशी के आंसू भी रो रहा था और मैं बहुत खुश महसूस कर रही थी। तो सत्संग के अंत में मैं सभी सुनने वाली संगत को यही कहना चाहूँगी कि आप भी गुरु जी पे विश्वास कीजिए। आपकी जो भी बड़ी से बड़ी इच्छा और छोटी से छोटी इच्छा भी गुरु जी से जैसे जैसे आप अपना प्यार बढ़ाएंगे, उनके प्रति विश्वास और श्रद्धा बढ़ाएंगे, तो आप ये खुद महसूस करेंगे कि आपकी इच्छा दिनों के हिसाब से पूरी हो जाएगी। और सत्संग के अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सुनने वाली सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, आज हमने जो सत्संग सुने वो सुनीता आंटी के थे। आंटी ने हमारे साथ बहुत खूबसूरत सत्संग शेयर किए, जिसके लिए आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। संगत जी, अगर आपको भी सत्संग अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संगत तक ये सत्संग पहुंच सके। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी।